हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम मैथ क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसमें निकालने के लिए आएगा 100% श्योर है कि एग्जाम में ये एक क्वेश्चन दिया जाता है और 3 नंबर के लिए आता है। गारंटी है कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ 4 से 5 क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वो भी 3 नंबर के लिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस फार्मूला को याद रखने का तरीका, कि कैसे इसको याद रखना। अगर आप ये फार्मूला भूल जाते हैं तो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम दे देंगे इसको A, इसको नाम दे दिया गया B और इसको दिया गया C। इस A का नाम देंगे हम लोग यहाँ पे x1 और यह y1, इसका हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2, यह हो गया x3 और y3। सबसे पहले देखेंगे कि हम फार्मूला कैसे बना रहे हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं कि होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई होता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही है, बट कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1/2 से स्टार्ट करेंगे या बड़ा ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x1, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर इस तरह से क्या लिखेंगे वो हम बता रहे हैं। पहले देखिए कैसे फार्मूला लिख रहे हैं, x1 प्लस x2, फिर ब्रैकेट देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस x3 और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और ये बड़ा ब्रैकेट देके क्लोज। अब ये ब्रैकेट हम क्यों छोड़े हैं, फार्मूला याद करने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ। 1/2 x1 x2 x3 दे दिए। तो ये अब हम लोग y से स्टार्ट करेंगे, बट y1 से स्टार्ट यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, करेंगे y2 से स्टार्ट। जैसे यहाँ देंगे हम लोग y2 माइनस y3, 3 के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y1 माइनस y2। इस तरह से इस फार्मूला को हम लोग याद करने का ये तरीका है। अगर आप ये फार्मूला भूल जाते हैं तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 में है 3 ठो निर्देशांक दिया हुआ, शीर्ष जिसको बोलते हैं। एक दिया हुआ हमारे यहाँ 2,3, एक दिया हुआ है -1,0 और एक दिया हुआ है 2,-4। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, बस इसको ला करके A B C में हम रख देंगे, या फिर इसको हम लोग नाम दे देंगे फर्स्ट वाला को x1, दूसरा वाला को y1। उसी तरह से इसको देंगे x2 और यहाँ देंगे y2, इसको देंगे नाम x3 और इसको देंगे y3। अब बस इसको ला करके इस फार्मूला में फिट कर देना है। तो देखिए कैसे फिट करते हैं। यहाँ इक्वल टू देंगे 1/2 x1 देखिए यहाँ पे कितना है, x1 2 है, तो यहाँ हम लोग x1 के नीचे लिखेंगे 2। y2 देखिए, y2 कितना यहाँ 0, तो यहाँ देंगे 0। और फिर यहाँ माइनस है तो लिखेंगे माइनस y3 देखिए यहाँ पे -4 है और पहले से माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या होता है प्लस, तो 4। इस तरह से ब्रैकेट बंद। फिर x2 देखिए यहाँ क्या दिया है -1, तो यहाँ -1 ब्रैकेट में डालेंगे। फिर यह ब्रैकेट y3 कितना यहाँ -4 तो लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस y1 देखिए, y1 कितना यहाँ 3, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे प्लस x3 देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, और y1 देखिए कितना, y1 यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो यहाँ देंगे हम लोग 3 माइनस y2 देखिए, y2 कितना दिया हुआ है, तो y2 0 है तो यहाँ देंगे 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से अब इसको हम लोग लिख दिए, जो भी था वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे 1/2 देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 0 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 4, प्लस और माइनस क्या हो जाता है -1, प्लस और माइनस -1, या -4 और -3 कितना होता है, बहुत कोई 7 लिख देता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस होने के बाद 4 और 3 को जोड़ के 7 लिख देते हैं। बट 7 यहाँ पे नहीं होगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन रहता है माइनस का। प्लस यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, और 3 को 0 से घटा दे तो कितना आता है 3, और यह ब्रैकेट बंद। अब हम लोग इसको देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो यह हो गया 1/2, देखिए 2 को 4 से गुना करेंगे तो आता है 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को 7 से गुना किया तो आया 7, प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। अब सबको इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, 8 7 15, 15 6 हो जाता है 21, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 21 को 1 के साथ गुना किया तो आ गया 21/2, और इसको हम लोग लिखते हैं वर्ग मात्रक। इसको हम लोग लिखते हैं वर्ग मात्रक, यह इसका यूनिट है वर्ग मात्रक, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूनिट है वर्ग मात्रक, और यह हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर बनाना है।
सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर में देखिए -5 कॉमा -1, फिर दिया हुआ है 3 कॉमा -5 और फिर दिया हुआ है 5,2। तो इसी तरह से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट बंद। तो अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, यह हो गया x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2 और यह हो गया y2, यह हो गया x3 और यह हो गया y3। इस तरह से नाम दे दिए। अब यहाँ 1/2 x1 बराबर -5, y2 देखिए y2 कितना -5, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस y3 यहाँ 2 है तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट बंद प्लस x2 यहाँ 3 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3, y3 देखिए 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस y1 देखिए y1 यहाँ -1 पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस x3 यहाँ पे दिया हुआ है 5, y1 देखिए y1 यहाँ -1 है, यहाँ माइनस है तो माइनस y2 यहाँ है, y2 कितना दिया हुआ -5 और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है +5 और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ 1/2 देखिए -5 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, बट देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन रहता है माइनस का, प्लस यहाँ 3 है तो 3 देंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आता है 3, प्लस यहाँ पे 5, -1 और +4 करते तो कितना आता है माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में घटाएंगे तो 4, यह ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, माइनस और माइनस ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 7 × 5 = 35, तो माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाता है, प्लस 3 × 3 = 9 प्लस हो जाएगा यहाँ 5 के 20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2, अब सबको जोड़ते हैं और यहाँ पे गुना लिखेंगे तो 20 और 30 50, 50 और 60, 60 और 4 हो गया 64, जब सबको जोड़े तो आ गया 64। अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये कट गया और आंसर आ गया यहाँ पे 32 और लास्ट में क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक, और यह हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है ताकि 3 बिंदु संरेखी हो। देखिए यहाँ पे k दिया हुआ है और इस k का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको y2, यह हो गया x3 और यह हो गया y3। अब यहाँ से हमको इस k का मान ज्ञात करना है ताकि यह संरेखी हो, और संरेखी का प्रॉपर्टीज क्या होता है ऐसे ही लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको हम लोग 0 मानेंगे, ये पूरा को हम लोग मानेंगे 0, तब k का मान निकलेगा। और यहाँ लिखेंगे 1/2, x1 यहाँ पे 7 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे y2 दिया हुआ है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, y3 दिया हुआ है k तो यहाँ लिखेंगे हम लोग k, प्लस x2 देखिए x2 यहाँ पे 5 है तो लिखेंगे 5, y3 दिया हुआ है k और y2 दिया हुआ है 1 तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1। एक सेकेंड, y3 माइनस यहाँ पे y1 होता है, y3 माइनस y1, ये y3 हो गया k और y1 दिया हुआ -2 तो यहाँ माइनस पहले से तो हो जाएगा +2 और प्लस x3 कितना है, x3 यहाँ पे 3 है, y1 यहाँ पे -2 है, माइनस यहाँ y2 दिया हुआ यहाँ 1 तो सबका वैल्यू यहाँ पे इस तरह से पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आता 7, 7 को माइनस के से साथ करेंगे तो -7k। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 को k से करेंगे गुना तो आ जाएगा 5k, फिर 5 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ -2 और -1 कितना हो जाता है यहाँ पे -3, -2 और -1 -3 और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 3 को इस 3 के साथ गुना करेंगे तो आता है 9। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था 0, अब यह 2 है तो यह 2 इस 0 के साथ जा करके यहाँ गुना हो जाएगा, 1 को हम लोग लिखते नहीं है। अब यहाँ देखिए 7 और यहाँ पे 10,
10 और 7 कितना हो गया 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो 10 में से 9 घटाते एक बचे, एक को 7 के साथ जोड़े तो 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को घटाएंगे -7 के और +5 के, तो आ जाएगा -2 के, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है लेकिन बड़ा का आ गया साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इधर क्या है क्या 0 बराबर 8 -2 के, तो अब 2 के माइनस में उठा करके इधर लाएंगे तो ये 2 के क्या हो जाएगा प्लस, साइड चेंज हो गया, साइड चेंज होने से प्लस हो जाता है, इधर बच गया 8, तो के बराबर हो गया 8/2 और काटेंगे इसको 4, तो के बराबर हो जाएगा 4 और ये हो गया आंसर। तो देख सकते हैं यह कैसे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बी नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे। बी नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही बनाएंगे, क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। ये क्वेश्चन है 8,1, x1 8 है और y1 दिया हुआ है यहाँ 1, x2 k और y2 -4, x3 2 और y3 -5। उसी तरह से बनाएंगे जैसे ऊपर में बनाए थे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और ये फार्मूला लिख देंगे। अब यहाँ x1 बराबर 8 है तो यहाँ रखेंगे 8, y2 दिया हुआ है -4 तो यहाँ -4, y3 है -5 और पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +5, प्लस x2 दिया हुआ है k तो यहाँ रखेंगे k, y3 दिया हुआ है -5 रखेंगे माइनस और माइनस y1 यहाँ 1 है तो यहाँ 1, प्लस x3 यहाँ पे 2 है तो रखेंगे 2, y1 देखिए y1 यहाँ पे 1 माइनस y2 यहाँ पे -4 है और पहले से यहाँ माइनस है और y2 का वैल्यू दिया हुआ -4, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस और यहाँ हो जाता है 4 और ये ब्रैकेट बंद। इस चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट किए हुए हैं, देखिए यहाँ पे रफ में हम इसको बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y1 दिया हुआ था 1 और माइनस था, 4 जो है दिया हुआ है -4, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 + 4 ये होता है जो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हुए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट, यहाँ 8 है, -4 और +1 क्या हो जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ k हो गया -5 और -1 क्या हो जाएगा -6, प्लस यहाँ 2 है। अब यहाँ पे 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आता है 5 और यह ब्रैकेट बंद। बस संरेखी बोला इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या होगा 0, फिर 0, ये 0 इसके साथ जा कर के गुना हो जाएगा, तो 8 को 1 के साथ इधर गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, 6 को k से गुना करेंगे तो आ जाता है 6k, फिर प्लस हो गया यहाँ पे 2 को 5 के साथ गुना करेंगे 10, इधर क्या हो गया पूरा में 0। अब इधर देखिए 10 और 8 को जोड़ते हैं तो आता है 18, -6k है, अब उठा करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये +6k। अब 6 0 को जोड़ते हैं तो आ जाता है इधर 6k और इधर हो गया 18, तो k बराबर हो जाएगा 18 और ये 6 चला जाएगा नीचे, 6 या 18, मतलब k का वैल्यू आ गया 3 और यह हो जाएगा आंसर। अब आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ k का मान हम लोग वर्ग मात्रक क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ वर्ग मात्रक इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, k का वैल्यू निकाल रहे हैं, k का मान लिखा रहे हैं। अगर जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब वर्ग मात्रक हम लोग लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अभी हम लोग जो क्वेश्चन बना रही है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 ये एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है। अब AB का ये जो मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु और AC का जो मध्य बिंदु है यह ज्ञात करना और इसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसे इस मध्य बिंदु का नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे दिए Q और इसका नाम दे दिए R। अब इसको इस तरह से मिला दिए, यह फिगर में दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है प्लस त्रिभुज PQR का भी क्षेत्रफल निकालना है और फिर ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये P का निकालना होगा शीर्ष, Q का निकालना होगा शीर्ष और R का शीर्ष निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB के, सबसे पहले हम लोग चलते हैं AB के मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक तो क्या होता है फार्मूला ये होता है बराबर x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फार्मूला होता है। तो AB कहाँ पे देखिए AB, इसको अगर हम लोग x1 और इसको y1 मानते हैं और इसको x2 और इसको y2 मानेंगे
तो x1 कितना हो जाएगा, ये 0, और ये y1 x2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 0 + 2/2, यह y1 और y2, तो y1 यहाँ -1 है और y2 यहाँ 1 है, तो लिखेंगे -1 और +1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0/2, तो ये कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 0 को भागा देंगे तो आता है 2 से, तो 0, तो ए बी का निर्देशांक मतलब जो पी का निर्देशांक था वो 1,0 आया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1,0। उसी तरह से अब हम लोग क्यू का निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्यू के निर्देशांक, तो क्यू का निर्देशांक का भी फॉर्मूला वही लिखेंगे हम लोग जी, क्या था यहाँ पे x1 + x2/2, y1 + y2/2, हम लोग किसी को भी x1 y1 मानेंगे, जैसे कि हम लोग अब ये क्यू के निकाले तो इसको x1 y1 x2 y2, तो इसको हम लोग x1 2 है और y1 मतलब x1 2 है और x2 0 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 + 0/2, y1 और y2, तो y1 है यहाँ 1 और y2 है यहाँ 3, तो हम लोग लिखेंगे 1 + 3/2, इस तरह से। तो हम लोग 2 को 0 से प्लस करेंगे तो 2/2, 3 और 1 को करते हैं तो यहाँ आता है 4/2, तो ये काट दिए एक बार में और ये कट गया 2 बार में, तो यहाँ बच गया 1,2, ये हो गया। तो ये किसका क्यू का निर्देशांक, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1,2। अब हम लोग आर के लिए चलेंगे, तो यहाँ लिखते हैं आर के निर्देशांक, तो r का निर्देशांक भी वही फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो x1 हमारा यहाँ पे ये r के लिए है, देखेंगे तो किसी को भी मानते हैं इसको x1 y1 x2 y2, x1 0 है और y1 x2 कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 + 0/2, उसी तरह y1 y2, तो ये y1 -1 है और y2 3 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 + 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 0/2, -1 को और +3 को जोड़ते हैं तो आता है 2/2, और ये 0 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1, तो यहाँ आ गया 0,1, किसका आर का निर्देशांक, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 0,1, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब क्या करते हैं, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो त्रिभुज का जो फिगर था उसमें यह दिया हुआ है a बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर 0 -1 b 2,1 और c 0,3, तो इसको हम लोग x1 y1 माने, इसको x2 y2, इसको x3 और यह y3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ सबका फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो यह हो जाएगा x1 यहाँ पे कितना है 0, y2 यहाँ पे दिया हुआ है 1 - y3 दिया हुआ है 3, ब्रैकेट बंद, x2 दिया हुआ है यहाँ पे 2, y3 दिया हुआ है यहाँ पे 3 और y1 दिया हुआ है यहाँ पे -1, और पहले से 1 था तो यहाँ हो जाएगा +1, प्लस x3 दिया हुआ है यहाँ पे 0 और y1 कितना है, y1 यहाँ दिया हुआ है -1 y2 है यहाँ पे 1, और इस तरह से ब्रैकेट बंद। अब हम लोग लिखेंगे 1/2, यहाँ 0 है और एक में से -3 को घटाते हैं तो आता है -2, प्लस यहाँ 2 3 और एक कितना हो जाता है 4, प्लस 0 और यहाँ हो जाएगा -1 -2 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ 1/2, 0 से किसी को भी गुना करते तो आता है 0, प्लस 2 को 4 से गुना करेंगे 8, प्लस 0 से किसी को भी गुना करते तो आता है 0। अब यहाँ बच गया 1/2, 0 और 8 को जोड़ते तो आ जाता है 8, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4 आया। अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए अब PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह P हमारा निकला था 1 की 0, Q निकला हुआ था 1 2 और R निकला था 0 1, तो इसको हम लोग मानेंगे x1, यह हो गया y1, इसको मानेंगे x2 और यह हो गया y2, इसको मानेंगे x3 और यह हो जाएगा y3। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं 1/2 x1 y2 - y3 इस तरह से लिखे हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे 1/2, x1 का वैल्यू आया था 1 और y2 का कितना था तो 2 - y3 का यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो यहाँ लिखते हैं 1,
प्लस इधर देखेंगे x2, x2 यहाँ पे देखिए कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, y3 यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस y1 कितना है यहाँ पे, तो y1 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 प्लस x3 यहाँ पे देखेंगे कितना दिया हुआ है 0, y1 है यहाँ पे 0 लिखेंगे माइनस y2 जो दिया हुआ है 2, और इस तरह से ब्रैकेट बंद, तो 1/2 यहाँ हो गया 1, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, प्लस यहाँ 1, 1 में से 0 घटाएंगे तो बच जाएगा 1, प्लस यहाँ बच गया 0, 0 में से -2 घटाएंगे तो आता है -2, और इस तरह से ब्रैकेट बंद 1/2। अब यहाँ 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 को 1 के साथ गुना करेंगे 1 आएगा, प्लस 0 को इससे गुना करेंगे तो आता है 0। अब फिर सबको हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाता है 1/2, और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 2, 2 कट गया 1 में, तो यहाँ बचा 1 वर्ग मात्रक। PQR का क्षेत्रफल कितना आया 1 वर्ग मात्रक, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया था, तो यहाँ था 4 वर्ग मात्रक। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात हमको निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और नीचे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस तरह से लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, नोटिस ये करेंगे कि यहाँ पे PQR का क्षेत्रफल हम ऊपर में लिखे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नीचे लिखे। क्यों? क्वेश्चन बनता है ABC को हम ऊपर में क्यों नहीं लिखे और PQR को नीचे क्यों नहीं लिखे। ठीक है, देखिए इसको आगे पहले क्लियर कर लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, वो 1 आया हुआ है, और ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 4, और इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे करके 1/4, और यह हो गया आंसर। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है PQR का क्षेत्रफल, हम ABC को ऊपर में लिख सकते थे और PQR को नीचे, लेकिन लिखे नहीं। क्यों? एग्जाम में तो हमको पता नहीं चलेगा हम किसको ऊपर में लिखेंगे और किसको नीचे लिखेंगे। अगर ABC को ऊपर में लिखते तो 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है इस तरह से 4:1 आता इस तरह से, तो फिर हमारा तो आंसर गलत हो जाता। तो हमको इसको ध्यान से देखेंगे, लास्ट लाइन में यह दिया हुआ है कि हमको किसको ऊपर में लिखना और किसको नीचे। आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इस क्षेत्रफल का, मतलब किस क्षेत्रफल का, कि जो निकला हुआ हमारा PQR जो क्षेत्रफल निकला है, तो इस क्षेत्रफल का एक दिए हुए क्षेत्रफल, दिए हुए मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, यह दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन, ये लाइन को देखिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, दिया हुआ त्रिभुज का था ABC वाला था, उसको नीचे लिखेंगे क्योंकि ये बाद में दिया तो इसको नीचे लिखेंगे, और इस क्षेत्रफल मतलब जो मध्य बिंदु से निकाले थे PQR, इसको ऊपर में लिखेंगे। इस तरह से इसको बनाना था। ठीक है, तो यह बना अनुपात बराबर ये 1:4, ये आंसर आया हुआ है। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 4 नंबर, उसमें क्या बताया जा रहा है। 4 नंबर में बोला गया है कि ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। A बराबर -5,7, B बराबर -4,-5, C बराबर -1,-6 और D बराबर 4,5 दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम तो इसका फॉर्मूला पढ़े हुए नहीं है, पढ़े हैं त्रिभुज मतलब चतुर्भुज ABCD क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना ऊंचाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हुए L × B, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। बट यहाँ पे हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हुए और यहाँ पे चतुर्भुज दे दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक इस तरह का विकर्ण खींचेंगे, A से C तक विकर्ण को मिला दिया। आप चाहेंगे तो B से D भी मिला सकते हैं, बट हम यहाँ A से C मिलाए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल, इस तरह से इसको ढक देंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा ABC का क्षेत्रफल। फिर हम लोग यहाँ पे B को ढक देंगे और ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले ABC को लेके चलते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मानते हैं X1 और यह हो गया Y1, इसको मान लेते हैं हम लोग X2 और यह हो गया Y2, इसको हम लोग मान लेते हैं X3 और यह हो गया Y3, और इस तरह से इसको बनाते हैं हम लोग।
इस तरह से हम लोग लिखे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कितना दिया हुआ है। तो यह हो गया 1/2 x1 देखिए कितना दिया हुआ है -4, y2 है यहाँ पे y2 y2 कितना है यहाँ पे 7 माइनस y3 यहाँ पे कितना है -6 और पहले से माइनस है तो यह हो जाएगा +6 प्लस x2 देखेंगे यहाँ -5 है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग यह -5 को ब्रैकेट में डाल दे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे y3 दिया हुआ है -6 माइनस y1 है यहाँ पे -5 और पहले से माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 प्लस x3 देखेंगे कितना दिया हुआ है -1 है तो यहाँ लिखेंगे -1। y1 देखेंगे y1 यहाँ है -5 माइनस y2 कितना है तो 7 है। इस तरह से इसको ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/2 -4, 7 और 6 को जोड़ते हैं तो 6 6 12 13 हो जाता है, प्लस और माइनस हो जाएगा -5, यहाँ -6 और +5 करते हैं तो आता है -1, फिर यहाँ प्लस और माइनस -1 -5 और -7 कितना हो जाएगा -12 और इस तरह से इसको सॉल्व किया। 1/2 देखिए 13 को 4 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुना करने से 5 को 1 के साथ गुना किया तो आया 5, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 को 1 के साथ गुना किया तो आया 12। अब यहाँ 1/2 अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो गया -52 और प्लस हो गया 12 और 5 कितना हो जाता है 17। अब इस दोनों को हम लोग घटाएंगे। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, यहाँ से 2 हटाते तो यहाँ बच गया 15। देखिए यहाँ पे घटा करके थे 15 में से 17 तो 12 हो गया, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो बच गया 35, तो यहाँ हो गया इंटू 35। लेकिन यह बड़ा का आएगा माइनस का साइन इसलिए माइनस साइन, यहाँ हो गया 35/2। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता। अगर क्षेत्रफल माइनस में भी आता है तो उसको हम लोग लिखते हैं +35/2, ये अपने आप प्लस में हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमेशा पॉजिटिव रहता है क्या, क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल है, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल रहेगा तो अगर माइनस में भी रहा वो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ देखेंगे यह D का 4,5 था, शीर्ष A का दिया हुआ है -5,7 और C का दिया -1,-6। तो इसको x1 y1 माने, x2 y2 x3 y3। अब ADC का क्षेत्रफल के लिए यह फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ वैल्यू इसका पुट करेंगे तो x1 दिया हुआ है यहाँ पे 4, y2 दिया हुआ है यहाँ पे 7 माइनस y3 या -6 तो ये हो जाएगा +6 प्लस x2 दिया हुआ है यहाँ पे -5, y3 दिया हुआ है यहाँ पे -6 और माइनस y1 है यहाँ पे 5 प्लस x3 है यहाँ पे -1। अब y1 है यहाँ पे दिया हुआ 5 और y2 जो दिया हुआ है वो है 7, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ हो गया 4, 6 6 12 और 1 हो जाएगा 13, प्लस और माइनस -5 हो जाएगा, -6 और -5 हो जाएगा -11, प्लस और माइनस -1 और यहाँ घटाएंगे 5 में से 7 को तो बचेगा -2। इस तरह से ब्रैकेट बंद। तो 1/2, 13 को 4 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 11 5 हो गया 55, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2, ब्रैकेट बंद। अब सबको ऐड करेंगे तो 5 6 7 8 9 हो गया, 5 5 हो गया 10 और गुना 1/2 तो आ गया 109/2, ये भी आ गया वर्ग मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हमारा निकला था वो था 35/2 और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकला यहाँ 109/2।
अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर में ये प्लस हो जाएगा 35 और 109। अब जोड़ेंगे 9 और 5 होता है 14 का 4 हाथ में 1 हो गया, 10 3 13 और 1 14/2। अब इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 72 वर्ग, और यहाँ पे लिखेंगे मात्रक, और इस तरह से यह हो गया आंसर। तो यह वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर के लिए एग्जाम में आएगा, तो इसे अच्छे से देखिए, समझिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा। और हमारे इस वीडियो में आपको 10, 11, 12 सभी सब्जेक्ट के आपको हर तरह के क्वेश्चन आंसर, सॉल्व, एक्सप्लेन, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट के आपको हल इसमें मिलेंगे हमारे इस चैनल में। ठीक है, तो आज बस इतना ही, फिर अगली बार अगले नए एक्सरसाइज से नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं।